आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त लाल किले पर क्या हुआ। 15 अगस्त को इतना बड़ा कांड हो गया दोस्तों कि गोदी मीडिया ने इतनी बड़ी खबर को, इतनी बड़ी न्यूज को पूरी तरह से दबा कर रख दिया। और गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी को, पूरी तरह से राहुल गांधी को जो लाल किले के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था, उस दौरान राहुल गांधी को किस जगह पर सीट दी गई थी और संसद के अंदर किस तरह से राहुल गांधी को घेरने का काम किया जा रहा है। यानी कि टोटल मिलाकर जितनी भी बातें कही जाए, उन बातों से एक ही अर्थ निकलता है, वो ये है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार सर जी। आप लोग जानते हैं, किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। उनकी इस रिपोर्ट को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कितना बड़ा कांड 15 अगस्त को हो गया, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है और गोदी मीडिया ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखा रहा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आखिर में आपसे बात जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को लाल किले की प्राचीर पर पीछे की पंक्ति में बिठा दिया गया। इसे लेकर कुछ दिनों से बातें चल रही हैं और लगा कि सबने सारी बातें कह दी हैं, तो अब इसमें क्या बचा होगा। फिर भी बीच बीच में कोई कुछ लिख देता है, बोल देता है कि राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बिठाकर ठीक नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी 5वीं कतार में बिठा दिया गया। यह भी उसी विवाद का हिस्सा है कि खड़गे साहब को अपमानित किया गया है। बताइए, राहुल गांधी ने इस पर खड़गे को भी अपमानित किया गया है। पार्टी के नेताओं ने बयान तो दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को लाल किले पर अपमानित किया गया है। टीवी पर इसे लेकर बहस भी हुई। राष्ट्र के नाम संबोधन से ज्यादा चर्चा बैठने बिठाने को लेकर हो गई है। टीवी की एक बहस में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जब यह खंडन करते सुना कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से पीछे की सीट नहीं मांगी थी, तब थोड़ा अजीब लगा कि क्या यह तर्क दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद से पीछे की सीट मांगी होगी। लाल किले पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन किसी फिल्म या स्टैंड अप कॉमेडी का इवेंट नहीं है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर जाकर आप अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं, पसंद की सीट और पंक्तियां चुन सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है, शरद पवार ने भी बयान जारी किया है कि नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया गया है। बताइए, नेता प्रतिपक्ष को यानी कि राहुल गांधी को बयान आया है। ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। तनिक भी इज्जत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। बिल्कुल, देश की बेटी है वो तो। क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं। बिल्कुल, बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। 15 अगस्त के दिन जिस किसी ने भी राहुल गांधी को पीछे की कतार में बिठाने की प्लानिंग की होगी, उसने उस दिन राहुल गांधी को चर्चाओं में आगे की सीट पर ला दिया लेकिन ये कहने की बात है, ऐसा कहने वाला गलत काम का फायदा बता रहा है कि आपको गिरा दिया गया, मगर अखबार में तस्वीर तो आपकी ही छपी। बहस केवल पीछे बिठाने को लेकर नहीं हो रही, कैमरे में दिखाने को लेकर भी हो रही है। ओलंपिक खिलाड़ियों के पीछे राहुल गांधी को बिठाया गया, उनकी मौजूदगी नोट करने लायक ना लगे, इस तरह कैमरों ने भी उन्हें दिखाया और देखा। उनसे ठीक आगे वाली कतार में भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक विजेता खिलाड़ी दिखे, PR श्रीजेश और कप्तान हरमनप्रीत सिंह, साथ में कुछ अधिकारी भी। भारतीय खिलाड़ियों में शूटिंग चैंपियन मनु भाकर भी हैं। राहुल को अन्य नेताओं से दूर बिठाया गया है। जिस देश में संपादक से लेकर सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार कर कई महीनों के लिए जेल में डाला जा सकता है, वहां नेता प्रतिपक्ष को पीछे ही सही एक कुर्सी तो दे ही दी गई। लोगों को बिना किसी बात के, लोगों को 5-5 साल जेल में बंद कर दिया जाता है, जमानत तक नहीं मिलती। बताइए, जमानत तक नहीं मिलती है। बहस कर रहे हैं, राहुल गांधी को पीछे बिठा दिया गया। यह काम कौन कर सकता है पीछे बिठाने का? इसका आइडिया रहा होगा। ऐसा काम करने के लिए आपको वाकई
बिना छुट्टी काम करने की आदत होनी चाहिए। कई साल तक बिना छुट्टी के काम करने का ही ऐसा रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल। तभी आप एक एक चीज पर फोकस कर पाते हैं। गमला कहाँ रखा जाएगा, कुर्सी कहाँ होगी, मैं किस दरवाजे से आऊंगा, और बाकी कोई नहीं दिखेगा। कोई नहीं लाल दिखेगा। किले पर जो हुआ उसे उन कड़ियों के साथ देखा जाना चाहिए जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। बीजेपी और सरकार के मंत्री फिर से उनके व्यक्तित्व, पहनावे और चाल ढाल को लेकर लेक्चर देने लगे। 10 साल तक संसद में नेता प्रतिपक्ष नहीं था और अचानक से नेता प्रतिपक्ष हो जाए तो कैमरे को भी फोकस करने में लगता है टाइम लग रहा है। इसलिए इसकी भी बात उठ गई कि संसद के अंदर देखिए कितनी दिक्कत होती है। को ओझल सा दिखाया। इससे यह भी पता चल रहा है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वह नेता प्रतिपक्ष का क्या करे, कैसे संवाद करे और क्या उस गंभीरता से नोट करे जिस बात का लेक्चर राहुल को वह खुद दे रही है कि आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, जरा गंभीर हो जाइए। भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और मैं फोटो दिखा रहा हूं। एक फोटो दिखा रहा हूं। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं नो अपोलाइज, मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है। देखिए यहाँ पर सुनिएगा, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे। बार फोकस राहुल गांधी की तरफ से हटा दिया जाता है सदन के अंदर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ मुझे ये करना है सर। वो हटो, देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर? इस फोटो से डरते हैं अभी? पोस्टर नहीं आने दूंगा। बताइए, पोस्टर तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर। फोटो गलत तरीका है। नो, एक नहीं ऐसे अनेक प्रसंग हैं। इसे स्कूलिंग कहा जा सकता है। बिल्कुल, स्कूलिंग कहा जा सकता है। टीचर बात बात में टोकते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे मत बोलो, चलो पन्ने पलटो, बात मत करो, आदि बिल्कुल। लोकतंत्र के विरोध से भी निकलता है। जो हम कहें वही सुनो और चुप कर सुनो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने भाषण में बार बार लोकसभा के भीतर बालक बुद्धि का इस्तेमाल किया। राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों से जाहिर कर दिया कि वे राहुल के लिए ही बालक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। रही कसर बीजेपी ने पूरी कर दी। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल को बालक बुद्धि कह दिया। नेता प्रतिपक्ष को आप बालक बुद्धि कहते हैं तो कभी ट्यूशन लेने की नसीहत देने लग जाते हैं। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। मोदी जी के भाषण पर देखिए ओम बिरला जी कितना मुस्कुराते हैं। सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में देखिए यहाँ पर बालक बुद्धि राहुल गांधी के लिए बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। बताइए। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। समझिए ये बात कौन सी है, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए
आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। इसीलिए हमने स्कूलिंग का इस्तेमाल किया कि इस बार बीजेपी राहुल गांधी की स्कूलिंग करने में लगी है। 10 साल तक पप्पू बताती रही, वह अभियान जब फेल हो गया तो नया शुरू किया गया। अभियान दरअसल वही है, बस इस बार उसकी पैकेजिंग अलग कर दी गई है। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। तो आपने देखा गृह मंत्री ट्यूशन रखने की नसीहत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बालक बुद्धि और संबित पात्रा मम्मी मम्मी कह रहे हैं। मम्मी कह रहे हैं। राहुल गांधी को कई बार कहा जा रहा है कि आपको बहुत बार समझाया है, समझाने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। आपसे यह अपेक्षा है, उम्मीद है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। यह केवल सदन में नहीं हो रहा बल्कि सदन के बाहर भी किया जा रहा है। ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया, माइक कई बार बंद हुआ है, ऐसा दावा है राहुल गांधी का। आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज, बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लेज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े हैं, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से 15 अगस्त को लाल किले के पास से, लाल किले पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, उस भाषण के दौरान राहुल गांधी को कहां पर ओलंपिक चैंपियन जो खिलाड़ी थे उनके पीछे बिठा दिया गया और पूरी तरह से इस बात को समझा दिया गया कि राहुल गांधी के ऊपर कैमरे का फोकस इस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेकिन शायद जिसने भी ये पूरी तरह से अपनी राजनीति करने की कोशिश की होगी, जिसने भी ये पूरा एक फहरिस्त तैयार की होगी कि किस तरह से राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, प्रतिपक्ष नेता है, उनको किस तरह से लाल किले पर यदि वो आते हैं तो उनको किस तरह से हाइड रखा जाए, यानी कि ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाया ना जाए। लेकिन उसकी एक गलती ने ही किस तरह से राहुल गांधी को सबसे पीछे बैठने के बावजूद आज सबसे आगे कर दिया। दोस्तों, वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाया गया, संसद के अंदर आप लोग सोचिए, शिव जी की फोटो नहीं दिखाने की इजाजत दी जा रही। आखिर क्यों शिव जी की फोटो दिखाने की इजाजत नहीं दी जा रही? वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो है जो अंबानी या फिर अडानी के संगात हो। दोस्तों, उस फोटो को दिखाने की भी परमिशन नहीं दी गई है। अब इस रिपोर्ट को आप लोग देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।